हेलो स्टूडेंट, वेलकम माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स क्लासेस बाय निखिल शर्मा। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं एलसीआर पर पद को, जो कि इस बोर्ड एग्जाम की सीरीज में वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि ये एक एलसीआर सर्किट एक ऐसा टॉपिक है कि कई बार से रिपीटेड क्वेश्चन है और इसका न्यूमेरिकल भी एक रिपीटेड क्वेश्चन के रूप में आता है। तो एसी करंट के इस चैप्टर में एक लॉन्ग क्वेश्चन का जो टॉपिक है हमारा एलसीआर सर्किट यानी कि एलसीआर पर पद, तो इसमें हम इसे आज डेरिवेशन को करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम इसके डायग्राम को समझेंगे, क्योंकि इसके डायग्राम से इसकी थ्योरी और इसकी डेरिवेशन क्लियर हो जाती है। तो एलसीआर सर्किट में होता क्या है, एलसीआर सर्किट में एक एसी करंट से एल प्रेरकत्व की कुंडली सी धारिता का संधारित्र और आर प्रतिरोध तीनों श्रेणी क्रम में जुड़े होते हैं। तो ये तीनों जो डिवाइस है हमारी सीरीज में लगी हुई है, एल प्रेरकत्व की कुंडली, सी धारिता का संधारित्र और आर प्रतिरोध का कोई तार, तीनों श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं, जिनका विभव VL तथा VC तथा VR है। तो इसका एक फेजर डायग्राम होता है, एक फेजर डायग्राम से हम क्लियर करते हैं कि इसका एक फेजर डायग्राम से हम क्लियर करते हैं कि जो हमारे पास धारा है, धारा I है, वो R प्रतिरोध की ही दिशा में है। जो R प्रतिरोध की दिशा में धारा प्रवाहित होती है और VL इससे 90 डिग्री अग्रगामी होता है तथा VC इससे 90 डिग्री पश्चिमगामी होता है। तो हमारे पास इसका ही डायग्राम जो हमारे पास आता है, यहाँ पर इसका जो परिणामी है VL माइनस VC, क्योंकि ये 90 डिग्री अग्रगामी VL और 90 डिग्री पश्चिमगामी है VC, तो इसका परिणामी हमारे पास आता है VL माइनस VC। और इन तीनों का जो रिजल्टेंट आता है R का यानी कि VR, जो कि धारा की दिशा में है, इनका जो हम परिणामी निकालेंगे V, तो ये परिणामी निकल के आएगा हमारे पास V। तो V इक्वल हमारे पास वैल्यू आती है VL माइनस VC का होल स्क्वायर, क्योंकि ये एक लंब है और ये भी इस लंब के बराबर होगा, तो ये लंब की वैल्यू आई हमारे पास VL माइनस VC। तो VL माइनस VC की जो हमारे पास वैल्यू है, ये लंब है और आधा है हमारे पास VR। तो VL माइनस VC का होल स्क्वायर प्लस VR का होल स्क्वायर, ये वैल्यू आती है हमारे पास V स्क्वायर की। तो V स्क्वायर जब इसका परिणामी निकाल लेंगे तो हमारे पास एलसीआर सर्किट की एक डेरिवेशन आ जाएगी। तो इस VL माइनस VC प्लस VR के स्क्वायर को जब हम सॉल्व करते हैं तो V इक्वल अंडर रूट VL माइनस VC का होल स्क्वायर प्लस VR का स्क्वायर, यानी कि हमने स्क्वायर से क्या ले लिया, एक अंडर रूट ले लिया। तो VL इक्वल VC इक्वल VR इक्वल हमारे पास तीन क्वांटिटी होती हैं, VL इक्वल IXL, VC इक्वल IXC और VR इक्वल हमारे पास होता है IR। तो तीनों वैल्यू को हम इसके अंदर पुट करते हैं, IXL IXC का होल स्क्वायर प्लस IR का होल स्क्वायर। अब तीनों की जब हम वैल्यू पुट करते हैं तो आई स्क्वायर इसके अंदर कॉमन है, तो आई स्क्वायर को हम कॉमन लेते हैं। आई स्क्वायर हमने कॉमन ले लिया, XL माइनस XC का होल स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। क्लियर? आई स्क्वायर का जब हमने कॉमन जो ले रखा है, आई स्क्वायर को अंडर रूट से बाहर लेकर के आएंगे तो क्या आएगा, I। अंडर रूट में वैल्यू आती है हमारे पास XL माइनस XC का होल स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। तो I को हम अपॉन में लेके आएंगे, लेफ्ट से राइट में लेकर के आएंगे,
तो v अपॉन आई वैल्यू आएगी। v अपॉन आई की जो वैल्यू होती है उसे हम z कहते हैं। v अपॉन आई की जो वैल्यू से हम z कहते हैं। z यहाँ पर एक प्रतिबाधा है, लेकिन इसे प्रतिरोध न कहकर प्रतिबाधा कहते हैं। ये z एक प्रतिरोध है जिसे प्रतिरोध न कहकर परिपथ की प्रतिबाधा कहते हैं और z से प्रदर्शित करते हैं। तो हमारे पास ये जो z है, इस z को हम इसके आगे ही लिख देते हैं। z इक्वल xl माइनस xc का होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। चूंकि हमारे पास एक और वैल्यू होती है, इस वैल्यू को हम यहीं पर शो कर देते हैं। xl xc की हमारे पास वैल्यू होती है, उन वैल्यू को हम रखते हैं xl इक्वल ओमेगा l, xc इक्वल 1 अपॉन ओमेगा c, और हम ओमेगा l की वैल्यू अगर पुट करना चाहें तो ओमेगा की वैल्यू होती है 2 पाई f आगे l। ऐसे ही यहां पर हम पुट कर सकते हैं ओमेगा की वैल्यू 2 पाई f आगे c। तो इसकी वैल्यू को हम पुट कर सकते हैं z इक्वल 2 पाई एफ एल माइनस 2 पाई एफ सी का होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। इसे हम ऐसे भी इस टाइप से भी लिख सकते हैं जैसा कि हमने बताया अभी, 1 अपॉन एक्स सी इक्वल 1 अपॉन ओमेगा सी। सॉरी, यहां पर हमने एक मिस्टेक कर दी है कि हम इसे क्या लिखेंगे, एक्स इक्वल 1 अपॉन ओमेगा सी। तो यहां आएगा हमारे पास 1 अपॉन 2 पाई एफ सी का होल स्क्वायर। तो हम यहां पर इसे 1 अपॉन में लेते हैं क्योंकि यहां पर हमारे पास 1 अपॉन ओमेगा सी है, तो हम इसकी वैल्यू को जब चाहें तो इस 1 अपॉन ओमेगा सी में ही पुट कर सकते हैं और 2 पाई एफ सी पुट कर सकते हैं। तो ये हमारे पास एक ऐसा टर्म है, इसे हम 1 अपॉन ओमेगा सी या डायरेक्ट पुट कर सकते हैं 1 अपॉन 2 पाई एफ सी में। तो ये हमारे पास एक फाइनल इक्वेशन आ जाती है एलसीआर सर्किट की। तो सबसे पहले हम इस डायग्राम को समझेंगे कि इस डायग्राम की से जो हमारी थ्योरी बनती है कि माना कि एक एल प्रेरक कुंडली, सी धारिता का संधारित्र और आर प्रतिरोध तीनों श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं, जिनके एसी करंट, तीनों को एसी करंट ये रहा हमारे पास, तीनों श्रेणी क्रम में एक प्रत्यावर्ती स्रोत से जुड़े हुए हैं। तो एल प्रेरक के बीच विभवांतर VL तथा सी धारिता के संधारित्र के बीच विभवांतर VC तथा आर प्रतिरोध के बीच विभवांतर VR है। तो इन तीनों को हम सीरीज में जब लेकर के लेते हैं एक फेजर डायग्राम से, तो V स्क्वायर की वैल्यू जो हमारे पास परिणामी आता है पाइथागोरस की प्रमेय के अनुसार VL माइनस VC का होल स्क्वायर प्लस VR का स्क्वायर। जब स्क्वायर को लेंगे तो अंडर रूट आएगा VL माइनस VC की जो हमारे पास वैल्यू होती है VL एंड VC एंड VR की, IXL IXC IR तीनों की वैल्यू पुट करते हैं। आई स्क्वायर, इनमें से I कॉमन आ जाता है, I कॉमन लेने के बाद लेफ्ट से राइट में लेके आएंगे तो मल्टीप्लाई से डिवाइड में आएगा। V अपॉन I इक्वल Z। यहाँ पर V अपॉन I एक प्रतिरोध ना कहकर इसे प्रतिबाधा कहते हैं, इसे Z से प्रदर्शित करते हैं। Z परपथ की एक प्रतिबाधा है जिसकी वैल्यू XL माइनस XC का होल स्क्वायर प्लस R स्क्वायर आती है, और XL इक्वल ओमेगा L, X इक्वल 1 अपॉन ओमेगा C रख सकते हैं। ओमेगा की वैल्यू हमारे पास 2 पाई F होती है जिसकी वैल्यू हम इस टाइप से भी रख सकते हैं। तो ये हमारे पास एक एलसीआर परपथ का प्रतिबाधा आती है। अब नेक्स्ट हम लेते हैं कलांतर। नेक्स्ट क्या लेते हैं हम, कलांतर। तो कलांतर हमारे पास होता है tan फाई, कलांतर होता है हमारे पास tan फाई। तो tan sin cos tan लाल बटे के अकॉर्डिंग हमारे पास आता है लंब बटे आधार, क्योंकि हमारे पास होता है लाल बटे कक्का, तो लंब बटे आधार। तो हमारे पास पीछे हमने क्या देखा कि लंब हमारे पास क्या है VL माइनस VC, आधार है हमारे पास VR। तो नेक्स्ट हम लेकर के आते हैं VL माइनस VC अपॉन VR। VL माइनस VC हमारे पास क्या आता है, VR आता है। तो VL माइनस VC की हमारे पास वैल्यू होती है IXL माइनस IXC, IXC। VR की वैल्यू होती है हमारे पास
आई आर। तो हम देख पा रहे हैं कि इनमें हमारे पास क्या कॉमन है, आई कॉमन है। आई कॉमन लिया, एक्सएल माइनस एक्ससी अपॉन आर। आई से आई कैंसिल आउट हो जाएगी, तो आई से आई कैंसिल आउट हो जाएगी तो एक्सएल माइनस एक्ससी अपॉन आर। अभी हमने प्रीवियस पेज पे हमने क्या देखा था कि VL माइनस VC की वैल्यू हमारे पास XL और XC आती है, तो XL XC की वैल्यू हमारे पास ओमेगा L और ओमेगा C होती है। तो हम इस पर वैल्यू पुट कर सकते हैं, ओमेगा L माइनस XC इक्वल होता है 1 अपॉन ओमेगा C। हम चाहें तो इसे यहीं पर छोड़ सकते हैं, फिनिश हो जाएगी, बट हम इसे चाहें तो आगे भी शो कर सकते हैं। ओमेगा की वैल्यू होती है हमारे पास 2 पाई एफ एल 1 अपॉन 2 पाई एफ सी। तो ओमेगा की वैल्यू पुट कर देंगे इसमें, तो हम यहां तक आ जाएंगे। तो ये भी हमारे पास वैल्यू किसकी हो जाएगी, कलांतर की वैल्यू। तो ये हमारे पास क्या आ गया, निकाल लिया हमने कलांतर tan फाई। tan फाई इक्वल लंब बटे आधार से VL माइनस VC अपॉन VR। VL माइनस VC अपॉन VR की जो हमारे पास वैल्यू है IXL IXC IR, तीनों की वैल्यू पुट करने के बाद में से आई कॉमन लेकर आई कट कर देते हैं, XL माइनस XC अपॉन R। XL की जो वैल्यू होती है हमारे पास ओमेगा L, XC की वैल्यू होती है ओमेगा C 1 अपॉन ओमेगा C। तो 1 अपॉन ओमेगा C और ओमेगा की वैल्यू में हमारे पास ओमेगा की वैल्यू होती है 2 पाई f, जिसकी वैल्यू हमने पुट कर दी 2 पाई f L एंड 2 पाई f C। इन वैल्यू को पुट करने के बाद हमारा ये कलांतर फिनिश हो जाता है। तो आशा करते हैं स्टूडेंट ये वैल्यू जो हमारे पास निकल के आई है ये सभी आपको समझ में आई होंगी, और ये हमारे पास जो वीडियो है वो आपको क्लियर समझ में आई होगी। तो LCR सर्किट को हमें छोड़ना नहीं है, कंप्लीट तरीके से तैयार कर लेना है। और LCR सर्किट एक ऐसा टॉपिक है जो कि इस बोर्ड एग्जाम के लिए हमारे पास एक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।